हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो देश में जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। हमारा देश एनडीए के शासनकाल में, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो आखिर चाहती क्या है, प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या हैं। आज तक एससी एसटी के लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए? क्या उनके अधिकारों का आज से नहीं हजारों सालों से रौंदा जा रहा है? आखिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? इसी के तत्वावधान में पूरे देश में आज 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। जो एससी एसटी रिजर्वेशन के जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी उत्साह दिखा, और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी वो चाहते हैं, पर्दे के पीछे से सब काम कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जेब में रख लिया है और जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा रहे हैं। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही एससी एसटी रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है उसके खिलाफ इन्होंने जो निर्णय दिया है, जो 1 अगस्त को दिया गया था, वो पूरे देश में देखने को मिला कि किस तरह से उनके अधिकारों का आज तक हनन हो रहा है। उन्हें इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनको जिंदगी भर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा? क्या उन्हें अपने अधिकारों के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं? वो अपनी मंशा स्पष्ट क्यों नहीं करते कि आखिर उनकी मंशा क्या है और चाहते क्या है? क्या आज भी एससी एसटी के लोग दबे कुचले की तरह जीवन व्यतीत करें? वही स्थिति आज लाना चाहते हैं, मगर वो भूल चुके हैं कि आज ये एससी एसटी कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो काफ़ी शिक्षित है, समझदार है। ये इतिहास गवाह रहा है कि आज से नहीं हजारों वर्ष से दलितों, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो इतिहास साक्षी है। उन्हें अभी इतना मन नहीं भरा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी के लोग हमारे लेवल पर आए, उच्च पदों पर विराजमान हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएं। वो ये नहीं चाहते हैं। उनका यही है, जो मनवादी जो नीति है वही फिर से लाना चाह रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या उन्हें न्याय से आज भी वंचित रहना पड़ेगा? कि आज उन्हें अपने अधिकारों के लिए जो बाबा साहब ने संविधान में संरक्षित किया है, आज उस पर भी आंच आ चुकी है। तो सोचो, वो दिन दूर नहीं रहेगा जब ये जीने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक बार फिर सिविल युद्ध होगा, और इस बार बहुत ही भयंकर होगा अगर उनके अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब न्यायकर्ता ही अन्याय करने लग जाए, तो वहां न्याय की कल्पना भी करना मुश्किल हो जाता है। जब से केंद्र सत्ता में आई है तब से आए दिन कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई बवाल ऐसे खड़े करते रहते हैं, और वो दूर से रोटियां सेकते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर हटा देंगे। मात्र क्रीमी लेयर के हटा देने से क्या उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ये प्रधानमंत्री जी पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अपने जेब में रख लिया है, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत से सोचते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिर इतनी नाइंसाफी क्यों? इसका जवाब मोदी को देना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। कि आज भी हम उनके गुलाम रहें, उनके अधीन रहें, आज हमको शिक्षा ना मिले, उच्च पोस्ट पे ना जाएं? ये सब क्या करना चाहते हैं, ये अपनी मंशा भी स्पष्ट नहीं करते हैं। बस ये मौन रहकर देश के साथ, जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ये समझना चाहिए कि आज पूरे देश में इतिहास साक्षी है कि जब से देश आज़ाद हुआ है इस तरह की स्थिति, इस तरह की विषम परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसका तुरंत तत्काल समाधान किया गया है। मगर
बीजेपी के राज्य में केंद्र सरकार जब केंद्र में आई है तब से इन्होंने खूब मनमाना किया है। इन्होंने संविधान को तोड़ मरोड़ कर और पेश करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो संविधान को मानते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने निर्णय में कि राज्य सरकारों का ये अधिकार है कि वो कैटेगराइज उनके अधिकारों को संरक्षित करे। ये कहाँ से उचित न्याय है? आर्टिकल हम 341, 343 में देखें तो ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। ये अधिकार तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है कि वो किस तरह से उसको सुनियोजित करती है, क्योंकि उसकी जो व्याख्या दी गई है कहीं भी राज्य सरकार का नहीं है। वो राष्ट्रपति तय करता है कि उसे क्या करना है, कैसे उसे आवंटित करना है, कैसे उसे लोगों में वर्गीकृत करना है। उसमें आर्टिकल 341 में सभी जातियों का वर्णन किया गया है कि उनको किस तरह से राष्ट्रपति चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन ये राज्य की बात कर दी इसमें, यानी कि राज्य फिर जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। क्या ये आप इस बात से सहमत हैं? आप अगर हैं तो नहीं सहमत होंगे, क्योंकि आपको ये भली भांति मालूम है कि जो भी ये कार्य हो रहे हैं आज के इस परिस्थिति में वो कितना दुष्कर है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आज पूरे देश में 21 अगस्त को आज सोचिए, आज उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। जहां देश तरक्की पे जाना चाहिए, आज उस देश के नागरिकों को पीछे फिर घसीटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी यह हुंकार भरी है कि हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये जीत कर रहेंगे। वहीं हमारे नव निर्वाचित माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद भाई ने भी, वो शुरू से ही संघर्षरत एक योद्धा रहे हैं और वो अपनी भी सांस तक उन्होंने हुंकार भरी है कि जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रशेखर आजाद, तब तक SC ST OBC के अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है, बल्कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रोवाइड करवाया है, उन्होंने दिलाया है। तो इसकी भी कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान में संरक्षित है। तो इसके साथ छेड़खानी का अधिकार आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो फिर इन्होंने यह अप्रासंगिक फैसला किसके कहने पर, किसके इशारे पर इन्होंने यह निर्णय दिया है, जो असंवैधानिक है, अतार्किक है। ये एक तरफा न्याय है जो सरासर SC ST यहाँ तक कि OBC के भी अधिकारों के विरुद्ध है। ये इस फैसले को उन्हें वापस लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को अपने पार्लियामेंट में विधेयक पारित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। हर वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, तो आखिर उसको छेड़खानी करने वाले हम कौन होते हैं? यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज की स्थिति देख लो कैसी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला जो समय होगा वो कितना कष्टकारी, दुखदायी और अन्याय से भरा समाज होगा। क्योंकि जिस देश में ऐसा शासक हो जो अपने मनमानी रवैये, अड़ियल रवैये के लिए जाना जाता हो, उस देश का उद्धार क्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये अमानवीय कृत्य है। इसे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को भी सुनना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति महोदय तो एक बंद पिंजड़े में एक तोते के समान है, पंख फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। यही हाल है हमारे देश के राष्ट्रपति का। मैंने जब से मनोनीत किया गया है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, उन्होंने भी इसकी आवाज नहीं उठाई है, जो कि वो भी एक SC ST कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं। जब वो लोग उच्च पद पर होकर भी इसका विरोध नहीं करते हैं, तो सोचो आम जनता उसे कितना करेगी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिर इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार इसका समाधान तलाशेगी या नहीं, या फिर वो अपने अड़ियल रवैये पे कायम रहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अड़ियल रवैये पे कायम रहती है? ये 21 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि आज पूरे भारत देश में भारत बंद का
आंदोलन चल रहा है, जहां सरकारी दफ्तरों में हर जगह पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं पर उसके लिए खासे इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जिससे लोगों के जान मान और धन की हानि हो। तो देखने वाले दिलचस्प होगा। मिलते हैं अगले कड़ी में एक अगली घटना के साथ कि 21 अगस्त के बाद क्या होता है, कहां तक ये फैसला पहुंचता है, ये निर्णय बताएगा 21 अगस्त को। हालांकि भारत बंद आंदोलन ने केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की नींदें भी इस समय खराब हो गई, हराम हो गई हैं कि आखिर क्या किया जाए, ये कैसी आफत में फंस गए हैं, किसके कहने पे मैंने ये फैसला दे दिया है। जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें एक चीफ जस्टिस ही इसका विरोध कर पाया है, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय है, एक उच्च न्यायाधीश है, और एक सच्चा न्यायाधीश कभी भी अनुचित नहीं कर सकता, संविधान के प्रतिकूल न्याय नहीं दे सकता। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि 21 अगस्त के बाद क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट घटना के साथ, एक नई रोचक तत्व के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।